राधे राधे भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के विषय में जानकारी दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रमा एकादशी का व्रत बाकी सभी एकादशियों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कार्तिक के महीने में आता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को रखता है उसे ब्रह्महत्या सहित कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 8 नवंबर को या 9 नवंबर को? इस व्रत को रखने की विधि क्या है और पारण कब कितने बजे करना है? विष्णु भगवान जी को एक विशेष भोग कौन सा लगाना है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा हर एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए और एकादशी की कथा प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। रमा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी कुएं, नदी या बावड़ी आदि में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा ना कर सकें तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने सेवित विग्रह को, लड्डू गोपाल जी को या विष्णु भगवान जी की प्रतिमा को पंचामृत के द्वारा स्नान कराना चाहिए और उन्हें भी पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। तुलसा महारानी के आगे दीपक जलाना चाहिए, परंतु जल अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसा महारानी का भी व्रत होता है। भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करनी चाहिए। एकादशी की कथा सुनकर आरती भी करनी चाहिए। एकादशी की कथा आपको सब्सक्राइब करने पर अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। आरती करने के बाद भगवान को तुलसी दल डालकर भोग अर्पण करना चाहिए। इस दिन एक विशेष भोग लगाया जाता है जिससे बंदर की योनि से मुक्ति मिलती है। विशेष भोग कौन सा लगाना है अभी हम बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 नवंबर को सुबह 8:23 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर। सूर्योदय तिथि 9 नवंबर को होने के कारण रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को ही रखा जाएगा। अब रमा एकादशी व्रत का रखने का लाभ बताते हैं। जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखता है उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, इसलिए यह व्रत रखने से लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। एकादशी का व्रत एक निश्चित समय पर खोला जाता है जिसे व्रत का पारण करना कहते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही इस व्रत का पारण करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत का पारण करना है 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:50 के बीच में। रमा एकादशी व्रत के दिन भगवान को एक विशेष भोग लगाना चाहिए। भगवान को केले का भोग लगाने से बंदर की योनि से मुक्ति मिलती है। अब इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।